now let's have a discussion on the properties or on the characteristic of सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग. यानी अब हम क्वालिटी इंजीनियरिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और जो सबसे पहली इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द फंक्शनैलिटी. अब इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो ISO 9126 का स्टैंडर्ड है ये एक वर्ल्ड रीनोन सॉफ्टवेयर एवेल्युएशन का एक स्टैंडर्ड है जिसको अमूमन बड़ी कंपनीज फॉलो करती हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ गाइडलाइंस मिल जाती हैं कि व्हाट इज अ गुड सॉफ्टवेयर. क्योंकि ये चीज है तो बहुत सब्जेक्टिव, लेकिन वी हैव टू एस्टैब्लिश इट समहाउ कि हमें कुछ ना कुछ मेट्रिक या कुछ ना कुछ पैरामीटर लेआउट तो हमने करने हैं ना, ताकि हमें यह पता लग सके कि हाउ गुड आवर सॉफ्टवेयर इज, हाउ बैड आवर सॉफ्टवेयर इज, ताकि हम कुछ उसके अंदर यानी वी नीड टू हैव सम कंट्रोल ओवर इट. ठीक है, तो जो ISO 9126 का स्टैंडर्ड है इसके बेसिकली 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सबसे, और ये एक स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब जब मैं स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैं 2 + 2 = 4 कह रहा हूं. मैं बिल्कुल 2 + 2 = 4 नहीं कह रहा. आई एम टॉकिंग अबाउट द जर्नल बिहेवियर which a good software should possess. अब वो जर्नल बिहेवियर की जो इंप्लीमेंटेशन है या उस जर्नल बिहेवियर की जो स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन है वो ऑब्वियसली वेरी करती है फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर हाउस टू सॉफ्टवेयर हाउस. रीजन बीइंग कि जो स्टैंडर्ड होता है वो आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर देता है ऑफ सर्टेन स्टेप्स, लेकिन वो गाइडलाइन इंप्लीमेंट कैसे होनी है वो वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज टू कंपनीज. इसी के रिजल्ट में फिर जो ये स्टैंडर्ड वाली कंपनीज होती हैं ISO वाली, ये जाके ऑडिट्स करती हैं कि हाउ मच कंप्लायंट अ पर्टिकुलर कंपनी इज टू देयर रिक्वायरमेंट. सो जो सबसे पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज फंक्शनैलिटी. अब फंक्शनैलिटी जो है ये बाकी 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका प्री रिक्विजिट है. इससे मुराद ये है कि जो बाकी 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इस बुनियाद के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं कि फंक्शनैलिटी जो सॉफ्टवेयर ने प्रोवाइड करनी है या वो फंक्शनैलिटी जो सॉफ्टवेयर ने एट द एंड ऑफ द डे यूजर को देनी है वो एग्जिस्ट करती है. यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई सेल्स परचेज का सॉफ्टवेयर बना लिया है जिसको हम लोग POS भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं, या फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर कोई सेल का प्रोसेस होगा, उसके अंदर कुछ परचेज का प्रोसेस होगा, उसके अंदर कुछ डेबिट्स हो रहे होंगे, उसके अंदर कस्टमर का रिकॉर्ड आ रहा होगा, उसके अंदर कुछ हद तक रिपोर्टिंग हो रही होगी. द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि जो फंक्शनैलिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है ISO 9126 स्टैंडर्ड में ये बैकबोन है. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बना लिया और उसके अंदर परचेज का मॉड्यूल ही नहीं है या सेल का मॉड्यूल ही नहीं है, एंड यू आर सेइंग कि जी हमने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना लिया, या आपने सेल परचेज का सॉफ्टवेयर बनाया उसमें सेल का मॉड्यूल ही नहीं है. जस्ट बाय सेइंग दिस कि आपने सेल एंड परचेज का सॉफ्टवेयर बना लिया डज नॉट मीन कि वो एक्चुअली मौजूद भी है. यानी जो फंक्शनैलिटी कमिट की गई है दिस फंक्शनैलिटी हैज टू बी देयर टेंजिबली. जब मैं टेंजिबली की बात कर रहा हूं इससे मुराद ये है कि मैं इसको इवेल्युएट कर सकूं थ्रू सम क्राइटेरिया. वो इवेल्युएशन कैसी होगी दैट इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन कुछ इवेल्युएशन का क्राइटेरिया होना चाहिए. रीजन बहुत सिंपल रीजन कि जो सॉफ्टवेयर है आप उसको फिजिकली देख नहीं सकते. इट्स नॉट अ बिल्डिंग. यानी आप ये नहीं कह रहे कि बिल्डिंग बन रही है तो ओके वी विल ट्रस्ट यू, ऐसा नहीं है. जो सॉफ्टवेयर है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये कोई टेंजिबल चीज नहीं है. यानी आप कुछ देख नहीं रहे हैं फिजिकली, यू आर गोइंग बाय ट्रस्ट. आप बाय स्क्रीन जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको सॉफ्टवेयर हाउस वाले कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है तो यू हैव टू गो बाय देम. हो सकता है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर रहे हो, रिक्वायरमेंट लिख रहे हो, डिजाइनिंग कर रहे हो, जो कि वो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि दैट इज अ प्योरली अ टेक्निकल अफेयर, वो आपको नहीं दिखा सकते. लेकिन जब फॉर एग्जाम्पल किसी घर का आर्किटेक्ट कहता है कि जी कि घर बनना शुरू हो गया तो यू कैन फिजिकली सी इट. तो साइकोलॉजिकली बहुत फर्क है सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी में और फॉर एग्जांपल एक घर की फंक्शनैलिटी में. फॉर एग्जांपल एक कार बन रही है तो यू कैन सी इट कि कार के कंपोनेंट लाए जा रहे हैं, कार के कंपोनेंट को जोड़ा जा रहा है एंड सो ऑन. सॉफ्टवेयर केस में ऐसा नहीं है. तो सॉफ्टवेयर केस में जो भी फंक्शनैलिटी
कमिट की गई है, एज अ सर्विस कमिट की गई है, या एज अ प्रोडक्ट कमिट की गई है, या एज अ प्रोजेक्ट कमिट की गई है, दैट्स अ सेपरेट थिंग. बट दिस सर्विस हैज टू बी देयर एज अ कोर फंक्शनैलिटी. क्योंकि जो बाकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस स्टैंडर्ड की, वो बगैर फंक्शनैलिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती. तो ये फंक्शनैलिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक्चुअली बाकी तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका प्री रिक्विजिट है. यू कैन नॉट ओवर रूल द फंक्शनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टैंडर्ड.